बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ जो एक विदेशी थे, है ना। और विदेशी होते हुए भी उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। हाँ, आपने सुना होगा मदर टेरेसा, वो भी अपने देश को छोड़कर मानवता की सेवा के लिए भारत आकर बस गई थी, है ना। तो बहुत सारे विदेशी जो भारतीय संस्कृति से, भारतीय जो रीति रिवाज हैं, है ना, इनसे प्रभावित हुए, भारत की पवित्र भूमि से प्रभावित हुए और उन्होंने भारत को अपना क्या बनाया, कर्म भूमि बनाया। ऐसे ही हमारे कुछ भारतीय हैं जिन्होंने विदेशों को कर्म भूमि बनाया, है ना। तो ये जो व्यक्तित्व है, इनका नाम है फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के शायद कहीं ना कहीं उनके मन में जो भारत तपोभूमि है, जो ऋषियों मुनियों की भूमि है, साधना की भूमि है ना, तो शायद इन्हीं सब विशेषताओं ने प्रभावित किया और वे भारत आ गए थे। ठीक है, तो इसके इंट्रो में पढ़ देती हूँ बेटा। संस्मरण, ये जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, लेखक हैं इस पाठ के, उन्होंने लिखा है संस्मरण। संस्मरण जो किसी की याद में लिखा जाए, तो फादर कामिल बुल्के को याद करके उनके विषय में लिख रहे हैं। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृतियाँ की होती है यादें, और स्मृतियों को स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है, यानी कि उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितने रिलायबल हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों क्या होते हैं बेटे, चर्च, पादरी, वो जो प्रीस्ट होते हैं वहाँ पर फादर होते हैं, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। आपके पाठ्यक्रम में ये जो पाठ है, इसमें एक प्रश्न भी आता है, हम कैसे कह सकते हैं कि परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि उभरती है फादर बुल्के की। तो बच्चों, सन्यासी वो होता है जो अपना घर गृहस्थी सब कुछ त्याग देता है ना, और सांसारिक रिश्तों में नहीं बंधता। तो एक तरह से देखा जाए तो फादर बुल्के भी यूरोप से आए थे, अपना घर परिवार, अपने माँ बहन भाई सबको छोड़कर आए थे, है ना। लेकिन उन्होंने यहाँ पर आकर, भारत में आकर जिन जिन से संबंध जोड़ा, रिश्ता बनाया, उन पर अपना वात्सल्य लुटाया, अपनी ममता लुटाई, अपनत्व लुटाया। इसलिए कहते हैं कि फादर बुल्के परंपरागत सन्यासी से भिन्न एक छवि प्रस्तुत करते हैं। तो सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। अंतरंग होता है बहुत गहरा, घनिष्ठ, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, सनातन धर्म के जो लोग हैं उनके लिए राम जब तक हैं, अर्थात जब तक राम का नाम इस संसार में लिया जाएगा, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो यहाँ मैं एक बात आपको और बता देना चाहती हूँ बच्चों कि फादर बुल्के जो हैं, उन्हें भारतीय संस्कृति से प्यार था, भारतीय जो तपोभूमि है उसके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, साथ ही साथ उन्हें हिंदी भाषा से भी बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। जब भी कोई हिंदी भाषी हिंदी की उपेक्षा करता था तो उन्हें वो सहन नहीं होती थी, उसके लिए वो अकाट्य तर्क देते थे। वो बताते थे कि जो इंसान अपनी भाषा का सम्मान नहीं करता वो इंसान नहीं है। तो यहाँ पर मैं अब शुरू करने जा रही हूँ बच्चों आपके लिए पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। करुणा क्या होता है बच्चों? करुणा होता है कंपैशन, जब हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा मानवता रखते हैं, है ना। दिव्य माने जो डिवाइन होती है, चमक माने चमक। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये जो टाइटल है, जो शीर्षक है, ये किसके लिए आया है? फादर बुल्के के लिए। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद एक जहरीला फोड़ा जिसे गैंग्रीन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में, शरीर में
जहर बन जाता है। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? लेखक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्हें ये बात बड़ी पीड़ा पहुंचा रही है कि फादर बुल्के जो सबको इतना प्यार देते थे, सबके प्रति ममता लुटाते थे, जिनके रग रग में दूसरों के लिए प्यार था, मिठास थी, उनके लिए इतनी जहरीली बीमारी। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। किसका अस्तित्व? फादर बुल्के का। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? आखिरी देहरी यानी बुजुर्ग हो चुके हैं, वो वृद्धावस्था में। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहे हैं कि मेरा 35 वर्ष से उनके साथ साथ था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम शायद जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन पर अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे आसपास होते हैं, लेकिन उन रिश्तों में वो गहराई, वो लगाव नहीं होता, उसका अभाव होता है। तो फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब फादर नहीं रहे, इसलिए उनको याद कर रहे हैं, तो उसमें उदासी का भाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनको याद करना भी शांत संगीत की तरह है, जो कि लेखक को शांति प्रदान करता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल बच्चों वैसे तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की एक रचना है, लेकिन यहाँ पर परिमल एक संस्था है जो कि इलाहाबाद के साहित्यकारों ने, जो युवा प्रतिभा थी, उन्होंने बनाई थी। तो मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। जैसे हमारे घर में हेड ऑफ द फैमिली होती है ना, दादा होते हैं या बड़े जो भी फैमिली में हो, है ना, तो ऐसे ही परिमल जो उनकी संस्था थी, उसके बड़े कौन थे? फादर बुल्के। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते हैं। निर्लिप्त शामिल रहते यानी शामिल भी है और निर्लिप्त भी हैं, यानी कि पूरी तरह से उसमें डूबे हुए भी नहीं है ना। तो इस तरह से हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते कि हमारी रचना में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वो राय दिया करते थे, सुझाव देते। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष होते हैं आशीर्वाद। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अन्न डालना यानी अन्नप्राशन एक संस्कार होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या कह सकते हैं, जैसे मुंडन होता है, बाल उतरवाए जाते हैं बालकों के, वो भी एक संस्कार है। ऐसे अन्नप्राशन संस्कार होता है। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। जो देवदार का वृक्ष होता है बहुत ऊंचा होता है, बहुत छाया देने वाला होता है। तो ऐसे ही फादर बुल्के जो थे, उनका जो अस्तित्व था वो देवदार के वृक्ष के समान था, जो सब पर अपनी छाया, अपनी आशीष लौटाता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए मैंने यह पढ़ लिया और मैं ये कहना चाहता हूँ। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, उनको हमेशा आवेश में देखा। ममता और प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। और अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता सभी तो थे। तो एक भरे पूरे परिवार को छोड़कर, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई को छोड़कर, उन्होंने अपने धर्म गुरु से आज्ञा ली कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने यह शर्त रखी
कि मैं भारत जाना चाहता हूँ। तो उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने घर परिवार में किसी की याद आती है? तो उन्होंने क्या बताया कि माँ की याद आती है ना। और उन्हें अपनी बहन की शादी की चिंता रहती थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन बड़ी सख्त और ज़िद्दी स्वभाव की थी और उसने बहुत देर से शादी की थी, तो उसकी चिंता फादर को रहती थी। तो लेखक ने प्रश्न किया कि क्या आप कभी गए बेल्जियम, कभी आपको वहाँ की याद आती है? तो वो क्या कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, है ना। तो उनसे प्रश्न किया गया कि आप यह सब छोड़कर क्यों आ गए, आपके परिवार में कोई कमी नहीं थी? तो उन्होंने क्या बोला कि प्रभु की इच्छा थी, है ना, और सन्यासी भी होना है, सन्यास धर्म भी ग्रहण करना है, और साथ ही साथ क्या चाहते हैं कि मैं भारत बसना चाहता हूँ। तो भारत आए और यहाँ पर आकर उन्होंने जीसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। पादरी वो जो प्रीस्ट होते हैं ना, जो फादर होते हैं, उनका क्या आचरण हो, कैसा व्यवहार हो, है ना। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और फिर इन्होंने वहाँ पर 1950 में रिसर्च कार्य, शोध प्रबंध कार्य किया, जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। किसके नाम से? नीलपंछी के नाम से। बाद में वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD, है ना। और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश होते शब्द कोश, जिसको आप डिक्शनरी बोलते हो, तैयार किया, और बाइबल का अनुवाद भी। यही बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर, कौन से देश में? भारत में, और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है मन से सन्यासी नहीं थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उन्होंने सन्यासी की परंपरागत जो छवि है उससे अलग एक छवि बनाई थी। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकालकर, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी भाषा से उन्हें विशेष लगाव था और हिंदी की उपेक्षा उन्हें सहन नहीं होती थी, और इसके लिए वो बड़े बड़े तर्क भी दिया करते थे। तो हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा, क्या कि हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जाती है। उन्हें बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना क्या होती है? जब हम किसी को सिंपैथी जताते हैं, है ना, तो सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था। यानी उनके मुंह से निकले सांत्वना के शब्द, 2 शब्द भी जीवन को जीने की प्रेरणा देते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, और यह एक सच्चाई है ना, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। अगर जिंदगी है तो मौत भी है, मौत है तो उसके बाद जिंदगी भी है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, कि मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो फादर ने जो सांत्वना भरे शब्द मुझे कहे, उन्होंने मुझे असीम शांति प्रदान की। आज वे नहीं है, अर्थात अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत क्या होता है बेटा? वो कॉफिन, है ना। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में
उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको, और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहाँ धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, यानी उन्हें दफनाने के लिए वहां ले जाया गया था। ऊपर करील की घनी छां और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार ये बेटा हिंदी साहित्य के नाम हैं, बहुत नामी व्यक्तित्व हैं। विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, पादरीगण, और उनके बीच गैरिक वसन होता है बेटा वो जो गेरुए रंग के वस्त्र होते हैं, जैसे हमारे यहाँ साधु सन्यासी पहनते हैं। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से जो क्रिश्चियन लोग जिस प्रेयर से, जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं, उस विधि से संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। अर्थात जैसा फादर का अनुकरणीय जीवन था, जैसे वो महान व्यक्तित्व के थे, तो ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि ऐसे ही महान व्यक्तित्व और इस धरा पर जन्म लें। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। क्यों? क्योंकि वो एक विदेशी थे, उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया था, है ना। लेकिन उन्होंने जो वो संबंध यहाँ पर आकर बनाए, जो रिश्ते जोड़े, उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। अर्थात जिनके साथ उनका प्रेम संबंध था, जिनके साथ उन्होंने रिश्ते संजोए थे, वो सब अपनी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। लेखक कहता है यदि मैं उन सब लोगों के बारे में वर्णन करने लगूं तो बहुत सारी स्याही लगेगी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग होकर, सबसे अलग क्यों? क्योंकि वो सन्यासी थे, और सबका होकर क्योंकि वो सब पर प्रेम लुटाते थे। सबसे ऊंचाई पर उनका जो जीवन था वो इतना अनुकरणीय था, वो उनका स्थान ऊंचा था, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति यानी याद हम सबके मन में, जो उनके निकट थे। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल से जुड़ जाते हैं। किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। कहने को फादर बुल्के अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो अविस्मरणीय स्मृतियां हैं वो उन सबके मन में बनी रहेंगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। अर्थात मैं फादर बुल्के को श्रद्धा से सिर नवाता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फादर बुल्के जो थे एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने विचार से, अपने आचार से, अपने आचरण से हमारे भारत में नाम कमाया। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए काम किया, उन्होंने हिंदी भाषा के लिए काम किया। तो उनके इतने गुणों के कारण उन्हें सदैव याद किया जाएगा।